नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम है ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। महात्मा बुद्ध ने ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचने से बचने का एक उपाय बताया है। वह मैं आपसे इस कहानी के द्वारा साझा करूँगा। दोस्तों, क्या आप भी हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं? क्या आपके दिमाग में भी हर वक्त कोई ना कोई विचार घूमता रहता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग हमेशा भारी रहता है और आपको रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ पाती? क्या आप भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में पहले ही कहानी की तरह नकारात्मक विचार आने लगते हैं? आप पहले से ही सोचते हैं कि आप इस काम में भी असफल हो जाएंगे। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय यह सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और अगर इनमें से कोई सवाल का जवाब हाँ है, तो शायद आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। इस समय ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि वो हर समय कुछ ना कुछ ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो वह सब चाहते हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकालें जिससे हम इन विचारों के दलदल से बाहर निकल सकें, ज़्यादा सोचना छोड़ सकें और जो काम करना है उसे पूरा कर सकें। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग से बचने का महात्मा बुद्ध जी ने जो उपाय बताया है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको समझना है वह यह है कि ओवर थिंकिंग से यानी ज़्यादा सोचने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आप नए नए प्लान ज़रूर बना सकते हैं। आप उस काम को करने से पहले उसका थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं कि यह काम करने से आपके काम में कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती है और आप इन मुश्किलों को कैसे सुलझा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा मत कीजिएगा, कहीं पता चले कि आपका 2 घंटे का समय बस प्लान बनाने में और विश्लेषण करने में ही बर्बाद हो रहा है। फिर यह आपको फ़ायदा करने की बजाय आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसे ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए जो आप कर सकते हैं वह है वर्तमान में रहना। यानी अब जो काम कर रहे हैं आपका पूरा ध्यान उस काम में होना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि यह बोलने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल, लेकिन आप घबराइए नहीं। भगवान बुद्ध ने हमें कई ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे हम वर्तमान समय में रह सकते हैं, जिसमें से एक है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। जब आप अपना ध्यान सांसों को लेने और छोड़ने पर लेकर जाते हैं तो आपका मन चाहे कहीं भी भटक रहा हो, वह धीरे धीरे वर्तमान समय में आ जाता है और आपके अनुसार कार्य करने लगता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप करके देखिए। धीरे धीरे आपके अभ्यास से आप इसमें सफल होते चले जाएंगे। शुरुआत में तो आपको ये काम बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़े समय में आप इसके आदी हो जाएंगे। सबसे पहले आप किसी शांत जगह पर चले जाएं और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करें। आप अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ही देर में आप एकदम से हल्का महसूस करेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग में चल रहे हजारों विचारों को सिर्फ 2 विचारों में केंद्रित कर सकते हो। ये 2 विचार हैं सांस को लेना
और सांसों को छोड़ना। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाता है और आपका दिमाग अपने आप ही ज़्यादा सोचना बंद कर देता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करके 3 गहरी और लंबी सांसें लें और थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें या अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएं। अपने आप से यह सवाल पूछें कि मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन के क्या लक्ष्य हैं और मैं अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कहाँ तक पहुँचा हूँ। जब आप इन सवालों का जवाब खुद को देंगे तो आप अपने ही वर्तमान पल में आ जाएंगे और जब आप वर्तमान पल में होंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और ज़्यादा सोचना बंद कर देगा। दोस्तों, एक और चीज़ जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं और हमेशा अपने मन में सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर ऐसा हो गया, क्या होगा अगर ऐसा ना हो, क्या होगा अगर मैंने जो कुछ भी किया है वह गलत हो गया। तो लोग हमेशा बुरे से बुरा जो हो सकता है उसके बारे में सोचते रहते हैं और बेवजह परेशान होते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो एक काम कीजिए, अगली बार जब भी आपके मन में यह सवाल आए कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया और क्या होगा अगर वैसा हो गया, तो आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि क्या हो अगर जो मैंने किया है वह सब कुछ सही हो गया, अगर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो गया, जैसे मैंने सोचा है वैसा ही हो। तो दोस्तों, इसकी भी काफ़ी संभावना होती है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें पूरी तरह सफलता मिले, सब कुछ हमारे मुताबिक हो, हमारे सोचने जैसा ही हो। ज़रूरी तो नहीं कि वह हमेशा गलत हो। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यह सोचकर कोई काम करें कि नतीजा चाहे जो भी हो, मैं अपना 100% ज़रूर दूंगा। मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। हमेशा ऐसी सोच के साथ काम शुरू करें। ऐसा करने से आप अपने काम को दुगनी ऊर्जा से कर पाएंगे और आपके सफल होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होंगे। आप जो कोई भी काम करना चाहते हैं उस काम को शुरू कीजिए, फिर चाहे आप उसमें फेल ही क्यों ना हो, चाहे जो हो जाए, लेकिन आपको ज़िंदगी में कभी यह पछतावा तो नहीं रहेगा कि काश मैं उस वक्त यह काम कर लेता तो आज ज़िंदगी शायद कुछ और होती। वैसे भी किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, सफलता पाने के लिए काम की शुरुआत करना ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी से शांति को ख़त्म कर देगी, आपको कभी भी सफल होने नहीं देगी और आप अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगले वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।